नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट एक छोटे से फोम के पीस से एक्सरसाइज कर सकता है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे वो अपना बैलेंस सुधार सकता है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज पे जाऊं, मैं चाहता हूं पहले कि आप समझिए कि पैरालिसिस क्या होता है, किस वजह से होता है, आपके साथ क्या ऐसा होता है कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और इन एक्सरसाइज की हमें जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक, यानी ब्रेन में किसी टाइप का खून का क्लॉट आना या ब्रेन हेमरेज होना, ये सबसे बड़ा रीजन होते हैं पैरालिसिस के। जब कभी ऐसा होता है तो क्या देखा जाता है कि जिस हिस्से में आपके दिमाग के अंदर क्लॉट आया था या ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो हिस्सा काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है। उसका असर क्या होता है कि वो जो हिस्सा दिमाग का आपकी बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता था, यानी आपके हाथ पैर को जो कंट्रोल करता था, वो कंट्रोल करना बंद कर देता है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आपके हाथ पैर की फंक्शनिंग कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो हमें इसकी जड़ में काम करना होता है। साइंस संजीवनी में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ब्रेन पे आपका वर्क करना शुरू कर देता है। आपकी 90% तक रिकवरी हो जाती है, मगर जो छोटा मोटा आपको बैलेंसिंग की दिक्कत रह जाती है, चलने में आपको लगता है कि आप लड़खड़ा जाएंगे, आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसी कॉन्फिडेंस को लाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें हम आपकी एंकल की एक्सरसाइज ज्यादा करवाने वाले हैं, आपकी नीज की एक्सरसाइज ज्यादा होने वाली है, आपकी हिप्स की एक्सरसाइज होने वाली है और माइन्यूट एक्सरसाइज होंगी। वो माइन्यूट मसल्स आपकी हिलेंगी, छोटी सी बड़ी मसल्स सारी की सारी हिलेंगी, जिससे वहां पर स्ट्रेंथनिंग होती है। क्योंकि ब्रेन में जब क्लॉट आया तो उसने काम करना बंद कर देता है, वो न्यूरॉन्स मर जाते हैं। मगर हमारा ब्रेन इतना बड़ा होता है कि वो काम दूसरे न्यूरॉन्स करना शुरू कर देते हैं, मगर उनको सिखाना पड़ता है। तो पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में दो चीजें हमेशा याद रखिए कि आपने अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए आपने ट्रीटमेंट लेना है, अपने ब्रेन के सेल्स को स्टिमुलेट क्यों वो लर्न करना शुरू करें। दूसरा क्या करना है, आपने उनको सिखाना है, लर्निंग करवानी है। आपको जिस तरह से मूव करना है, जो आपकी वीकनेस है उसको भरने के लिए आपको अपने ब्रेन को रिपीटेशन देनी पड़ती है। यानी एक ही काम को बार बार करने से आपका जो दिमाग का नया हिस्सा जो काम करने वाला है वो सीख जाता है। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और बैलेंसिंग एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट जो साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से ठीक हुआ हो, उसकी मूवमेंट्स वापस आ गई हो, 90% तक रिकवर कर गया हो, बैलेंसिंग की दिक्कत हो, कॉन्फिडेंस ना हो चलने में, वो कैसे एक फॉर्म के पीस से, छोटे से फॉर्म के पीस से कैसे अपनी उस बैलेंसिंग को सुधार सकता है। आपने कुछ नहीं करना होता, उस फॉर्म के पीस को अपने पैरों के नीचे रखिए। ये आपको एक ऐसी सरफेस देता है जहां पर आप अपने एंकल की मूवमेंट को बहुत आराम से कर सकते हैं और बिना घबराए, बिना किसी डर के कि आप गिर जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फॉर्म पे खड़ा होना है और पैर को आगे की तरफ इस तरह से पुश करना है, पंजे को आगे की तरफ दबाना है, अपने पंजों से इस फॉर्म को दबाने की कोशिश करनी है। आप देख सकते होंगे कि मैं अपने पैर से, पंजे से इस फॉर्म को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या हो रहा है कि मेरी जो मांसपेशियां हैं वो पंजे को आगे करने की कोशिश कर रही हैं। जिन लोगों में फुट ड्रॉप हो, फुट ड्रॉप की दिक्कत हो, जहां पर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, पूरी ताकत ना आती हो, पैर पूरा पंजा ना उठता हो, उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, क्योंकि वो खड़े खड़े बिना किसी जगह भागे दौड़े ट्रेडमिल के एक्सरसाइज किए इसको आराम से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, फॉर्म लीप अपना 1-2 इंची का जो फॉर्म होता है, जो सीट की डलती है, आप अपनी चेयर्स के अंदर डालते हैं, सोफा के अंदर डालते हैं, डनलप की आती है, आपने उसको रखना है और उस पर खड़े हो जाना है। इसको आप थोड़ा और मोटा ले सकते हैं, मगर इससे पतला लेने की कोशिश ना करें। ये जितना मोटा होगा उतना ही आपकी एक्सरसाइज का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पंजे को बारी बारी गोल गोल घुमाने की कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार से। अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने पैर से फॉर्म को आगे की तरफ नहीं दबा रहा, मैं उसको घुमाते हुए उसको दबा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरी जो बैलेंसिंग वाली जो मसल्स हैं, जो छोटी बड़ी मसल्स हैं, सब पर असर आता है और इसमें आपको थकावट महसूस होनी शुरू होती है, थोड़ा सा आपको मुश्किल होना शुरू होता है। तो ये एक अच्छा होता है जब आप इसको काबू में कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी जो बैलेंसिंग है, जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, तो आपको बैलेंसिंग की जो शिकायत थी वो कम हो जाती है। जब आप ये 2 एक्सरसाइज कर ले, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम एक नॉर्मल एक्सरसाइज फॉर्म के साथ और कर सकते हैं, वो है दिस वन।
पेशेंट छोटे छोटे स्टेप लेना सीख जाता है आराम से। तो पेशेंट को बोलिए उतरे चढ़े, क्योंकि ये सरफेस सॉफ्ट होता है तो पेशेंट को थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाने में परेशानी होती है। एक फ्लैट सरफेस की कंपैरेटिव में एक सॉफ्ट सरफेस पे पैर रखने पे पैर की मसल्स पे ज्यादा उसका जोर पड़ता है और पैर की मसल्स ज्यादा मूव करने के कारण आपकी जो दिक्कत है बैलेंसिंग की, चलने की, वो सुधार होने शुरू होती है। तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस फॉर्म को यूज करने से आपकी बॉडी पे किसी टाइप का इम्पैक्ट नहीं है, गिरने का डर नहीं है, इसलिए बिल्कुल सेफ है। पेशेंट को स्लो भी कर सकता है, आराम से भी कर सकता है। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, पेशेंट को बोलिए कि आप इसे धीरे धीरे करें। इसको करने से क्या होगा कि आपकी एंकल से लेकर ऊपर हिप तक की सारी कमर तक की सारी मसल्स में मूवमेंट होने की वजह से, एक्सरसाइज होने की वजह से आपकी जो चलने का तरीका है वो सुधरना शुरू हो जाता है। तो एक बार तीनों एक्सरसाइज दोबारा से देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करने से आपकी बैलेंसिंग एक्सरसाइज एक छोटे से फोम के पीस से ठीक हो सकती है। तो पहली एक्सरसाइज थी कि आपने फोम के पीस के ऊपर खड़ा होना है और अपने पंजे को आगे की तरफ पुश करना है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो एंकल की मसल्स है उनमें मूवमेंट काफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम पंजे को आगे की तरफ न दबाकर उसे रोटेशन में घुमाने की कोशिश करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। इसमें क्या होता है कि मेरी जो सारी मसल्स हैं चारों तरफ की वो हिलनी शुरू हो जाती है, उनमें मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज फिर उसको उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों टाइप से एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें आप एक सीढ़ी की तरह मान लीजिए, इस पे आपने चढ़ना है, दोनों पैर रखने हैं, उतरना है, चढ़ना है, उतरना है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप पैरालिसिस के अंदर कर सकते हैं अपनी पैर की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, अपनी जो खोई हुई क्षमता है दोबारा से चलने के लिए वो वापस लाने के लिए। मगर हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि पैरालिसिस जो है वो आपकी मांसपेशियों की दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है जो आपके हाथ पैर में है, वो दिक्कत आपके दिमाग में है। तो जब तक आप अपने दिमाग की कोशिकाओं पर काम नहीं करते, वहां की सेल्स के लिए काम नहीं करते, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले इन एक्सरसाइज के बाद भी। क्योंकि हम अपने प्रैक्टिस में ऐसे हजारों पेशेंट देखते हैं जो कई सालों से अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं बट उनमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज की, उन्होंने रिपीटेशन की, उनमें चेंजेस इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनका ब्रेन रेडी नहीं था। जब तक ब्रेन रेडी नहीं हो, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज नीचे से कर लो, जितने मर्जी हाथ पैर हिला लो, आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस नहीं आने वाली। मगर अगर हम ब्रेन पे वर्क करते हैं, ब्रेन की सेल्स पे काम करते हैं, जहां पे नुकसान हुआ था उसकी भरपाई का कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट क्या होते हैं कि आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी भी रिपीटेशन देंगे तो आपका ब्रेन बहुत तेजी से लर्न करता है और आपकी जो खोई हुई क्षमता होती है वो वापस आना शुरू हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कैसे हम एक छोटे से फॉर्म के पीस से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे अपने पैर की जो खोई हुई क्षमता है, चलने की जो खोई हुई क्षमता है, जो आपको गिरने का डर लगा रहता है, जो आपको चलने में परेशानी हो सकती है, एक सिंपल फॉर्म के सीट जो होती है, हमारी चेयर की सीट्स जलती हैं, डनलप की होती है, जो आराम से 200-250 रुपए का मेरे को बहुत आराम से आपको मिल जाएगा फॉर्म के शो पे, उससे अपनी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो पैरालिसिस है वो आपके हाथ पैर का रोग नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर का रोग है, जहां पर आपका क्लॉट आया है, जहां पर ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो आज से आप अपने सिर्फ हाथ पैर की एक्सरसाइज को करना बंद कीजिए और दोबारा से सोचिए और अपने दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनकी एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, उन पर काम करना शुरू कीजिए। तो जो आपकी मूवमेंट कई सालों में नहीं आई वो दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी, आपकी कंडीशन में सुधार होना शुरू होगा। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पे हमारे डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि पैरालिसिस में क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी होती है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। आप हमारी साइट saisanjeevani.com पे जाके एक छोटा सा फॉर्म होता है वो आप फिलअप कर सकते हैं, हमारे पेशेंट्स के उसमें इंटरव्यूज दे सकते हैं। इसी के साथ चलने की आगे दीजिए।